14वें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ा। 24/10/2019 को घोषित परिणाम में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। फिर भी भाजपा ने 105 सीट के साथ सर्वाधिक सीट जीती। दिनांक 9/11/2019 को राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शिवसेना द्वारा भाजपा से गठबंधन तोड़ लेने तथा बहुमत न मिलने के कारण भाजपा ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी शिवसेना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, किंतु नियत समय के भीतर शिवसेना ने भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया। पुनः राज्यपाल ने तीसरी बड़ी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, किंतु उसने भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया। अंततः 12 नवंबर 2019 को राज्यपाल ने राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर दिया और उसी दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू भी कर दिया गया। याचिकाकर्ता शिवसेना, कांग्रेस एवं एनसीपी की ओर से याचिका में कथन किया गया कि वे एक गठबंधन सरकार बनाने के प्रयास में थे और दिनांक 22/11/2019 को इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, किंतु दिनांक 23 नवंबर 2019 को सायंकाल 5:47 बजे राष्ट्रपति के अनुच्छेद 356(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य में घोषित राष्ट्रपति शासन को वापस ले लिया। इसके बाद राज्यपाल ने इसी दिन देर रात प्रतिदाता संख्या 3 को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। पुनः दिनांक 23 नवंबर 2019 को ही राज्यपाल ने प्रतिदाता संख्या 3 और प्रतिदाता संख्या 4 को प्रातः 8 बजे क्रमशः मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। अतः याचिगण ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्यपाल के कृत्यों को चुनौती देते हुए यह याचिका प्रस्तुत करके निम्नलिखित याचना किया। देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने तथा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के कृत्य भारत के संविधान के अनुच्छेद
14 के उल्लंघन में असंवैधानिक, मनमानापूर्ण, अवैध और प्रारंभ से ही शून्य घोषित किया जाए। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन, जिसके पास 144 से भी अधिक विधायक हैं, को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने हेतु राज्यपाल को समुचित रिट आदेश निर्देश जारी किया जाए। विराम। विधायकों को शपथ दिलाने के लिए दिनांक 24 नवंबर 2019 को एक विशेष सत्र बुलाने, कार्यवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने, फ्लोर टेस्ट के लिए कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करने हेतु अंतरिम उपचार के लिए आवेदन को स्वीकार किया जाए। विराम। पूर्ण पीठ ने अगली सुबह अर्थात 24 नवंबर 2019 अवकाश का दिन होने के बावजूद प्रातः 11:30 बजे याचिका को सुना और मामले को 25 नवंबर 2019 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने के साथ आवश्यक दस्तावेजों की मांग करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। विराम। पुनः मामले पर विचार करते हुए न्यायालय ने यद्यपि राज्यपाल की शक्तियों पर बाद में विचार करने का आदेश दिया। विराम। किंतु अंतरिम उपचार के संदर्भ में निर्देश दिया जाए। विराम। निर्णय। यह मामला ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों तथा नागरिकों के सुशासन के अधिकार को पोषित करने को सुगम बनाए जाने को कायम रखने और न्याय निर्णीत किए जाने की अपेक्षा की गई है। विराम। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस रिट याचिका की पोषणीयता और राज्यपाल के समाधान की वैधता और न्यायिक समीक्षा के विस्तार पर हम इस राय में हैं कि इन पर समुचित प्रक्रम पर विचार करेंगे, किंतु अंतरिम स्तर पर इस न्यायालय के लिए आज्ञापक है कि यह न्यायालय पक्षों के परस्पर प्रतिद्वंदी दावों पर विचार किए जाने हेतु उसे संज्ञान में ले और लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक नैतिकता पोषित करने को कायम रखे। विराम।